Hello student, welcome to all on my video. We are going to talk about acid, base and salts. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक के साइंस चैप्टर 5 को, जिसका नाम है एसिड, बेस और साल्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि इस चैप्टर का मतलब, जैसे कि एसिड है, पहला टॉपिक एसिड, दूसरा बेस एंड तीसरा साल्ट्स। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, आपके भी माइंड में आ रहा होगा, हमारे माइंड में भी है। तो अभी आप पूछेंगे कि व्हाट इज एसिड। तो हम बता रहे हैं इसके पहले ही, एसिड इज दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर sour in taste. Listen carefully students. Acid is those chemical substance which are sour in taste and react with another chemical substance. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एसिड हमारा वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि खट्टा रहता है, sour in taste, चखने में खट्टा रहता है, और दूसरे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करके एक नया केमिकल सब्सटेंस बना लेता है। इसके बाद आते हैं हम बेस पे। बेस, व्हाट इज बेस? तो बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड रिएक्ट विद अनदर केमिकल सब्सटेंसेस टू मेक अनदर केमिकल सब्सटेंस। तो हमारा एसिड भी हो चुका है, बेस भी हो चुका है। अब आते हैं हम साल्ट्स पे। साल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द मिक्सिंग ऑफ, और कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है साल्ट्स होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो साल्ट्स का जो पीएच वैल्यू होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट्स इज 7। तो साल्ट्स का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो अभी हमको उम्मीद है कि आप जो है समझ चुके होंगे ये तीनों, एसिड, बेस एंड साल्ट, ये तीनों आप समझ चुके होंगे। हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टर्मिंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनीगर। हम अपने डेली लाइफ में रोज़ाना जो है कुछ नंबर ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, टर्मिंड हो गया, कॉमन साल्ट्स हो गया, शुगर हो गया, और विनीगर। विनीगर का मतलब सिरका होता है, जो कि हम खाने के साथ यूज करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी का सेम टेस्ट है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम ईटेबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। हम उसको देखेंगे कि सभी खाने के पदार्थों का टेस्ट इक्वली होता है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इन नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आप जानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस टेस्ट का होगा, तो आप जो है यहाँ पे मेंशन करें, और यदि नहीं जानते तो फिर आगे इंडिकेटर के थ्रू हो जाएगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कॉशन दिया गया है, आप जो है इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। ये देखिए, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। मतलब इस दोनों में इसका मतलब ये है, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, मतलब कि ना बिना पूछे किसी भी चीज़ को ना तो टेस्ट करें, ना तो उसको छुएं या टच करें। आते हैं हम टेबल 5.1 पे। एक तरफ दिया गया है सब्सटेंस और दूसरी तरफ दिया गया है टेस्ट, सॉर, बिटर, एनी अदर। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें जो है किस सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होगा, किसका बिटर होगा। तो आते हम देखते हैं, जो खट्टा होगा उस पर हम रेड टिक करेंगे, और जो बिटर होगा उस पर हम ब्लू टिक करेंगे। लेमन जूस ये हमारा खट्टा होता है, सॉर। ऑरेंज जूस ये भी हमारा खट्टा होता है, विनीगर भी खट्टा होता है। कर्ड भी खट्टा होता है। टर्मिंड मीन्स इमली भी खट्टी होती है।
शुगर में शुगर नहीं खट्टा होता। कॉमन साल्ट भी नहीं, आंवला खट्टा होता है। बेकिंग सोडा कड़वा होता है। ग्रेप्स खट्टा होता है। अनरिप मैंगो मतलब कच्चा आम भी खट्टा होता है। और बच्चों जो बचे वो हैं ग्रीन वाले, ओहो सॉरी, ये सब जो है ग्रीन टी को। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सब जो है जो रेड लगा है, जिस पे रेड है वो जो है एसिड है, और जिस पे ग्रीन है वो बेस है। तो इसी तरह आप जो है इसको फिल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty। अभी आपने जब इसको चखा होगा तो कुछ तो खट्टे होंगे, कुछ कड़वे होंगे, कुछ मीठे होंगे और कुछ नमकीन होंगे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट 5.1 पे। तो हम नए पैराग्राफ पे पहुंच चुके हैं। पैराग्राफ 5.1, एसिड एंड बेसेस। कर्ड लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनीगर टेस्ट sour। These substances taste sour because they contain acid। इन सभी का टेस्ट इसलिए जो है खट्टा होता है क्योंकि ये जो है एसिड कंटेन करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिड। इन सभी का केमिकल नेचर एसिड होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड। ये जो है एसिड शब्द ये लैटिन वर्ड से बना गया है। लैटिन वर्ड में इसको एसिड को बोलते थे एसिड, विच मीन्स सोर, और इसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ये जैसे कि हम देखते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस में जो है जो एसिड पाई जाती हैं वो आप कैसे नेचुरल एसिड होते हैं। हम एसिड मैन मेड एसिड भी होती है, हम खुद ही एसिड बनाते हैं, और जो है एक प्राकृतिक द्वारा एसिड दी जाती है। जो इन सब सब्सटेंसेस में एसिड पाई जाती है उनको नेचुरल एसिड बोलते हैं। वाट अबाउट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। डज इट इज़ आल्सो टेस्ट सॉर। क्या ये भी खट्टा होता होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाट इज इट टेस्ट। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स डैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर ये खट्टा नहीं होता होगा तो इसमें जो है एसिड नहीं होगा। इट इज़ बिटर इन टेस्ट इफ़ यू, अगर ये जो है कड़वा होता होगा टेस्ट में, इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सॉपी। अगर आप इसके सॉल्यूशन को अपने हाथ पे रगड़ेंगे तो आप जो है कुछ सॉपी तरीके से फील करेंगे। सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। वो सब्सटेंस जो टेस्ट करने पे बिटर और रब करने पे सॉपी फील हो उसको जो है बेस बोलते हैं। वो बेसिक नेचर का होता है। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ये इस तरीके सब्सटेंसेस के नेचर को बेसिक बोलते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर, फाइंड इट्स नेचर। हम जो है सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते जो कि नेचर में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि आप खुद ही इतने जानकार होंगे कि कुछ सब्सटेंस जो है वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो हमारी हालत भी ख़राब हो सकती है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को यूज किए जाते हैं देखने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। दी सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर, और इन्हीं सब्सटेंसेस को इंडिकेटर बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर चेंज देयर कलर, इंडिकेटर जो होते हैं वो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि सब्सटेंस क्या कंटेन किया है, एसिड कंटेन किया और बेस कंटेन किया है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पीटल, गुलाल, इट इज आर द सम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। ये सब जो है नॉन नेचुरली इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं।
बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। आ जाते हैं डू यू नो तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। हम आते हैं पैराग्राफ 5.2 पे। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। प्राकृतिक इंडिकेट करने वाले हमारे आसपास में। लिटमस ए नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो जनरल तौर तरीके पे यूज किया जाता है इंडिकेटर में, तो वो हमारा लिटमस पेपर हो गया। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, और इनको जो है लीचेन से निकाला जाता है। इफ़ हैज़ ए, और अब प्रोड्यूस किया जाता है लीचेन से। फिगर 5.1, तो हम फिगर 5.1 में देखेंगे। तो फिगर 5.1 ये देखिए, ये जो है यही है। यहाँ पे एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। और ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ये प्लांट है, ये लीचन का प्लांट है। इसी लीचन के प्लांट से ये जो है ये इंडिकेटर निकाले जाते हैं। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। इट हैज़ ए मोए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? हम आपको डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योर वाटर। वाटर जो हम कुछ वाटर होते हैं साल्टी वाटर होते हैं, जिसमें सलाइन वाटर उसको हम बोलते हैं, समुद्री पानी, उसमें साल्ट की मात्रा होती है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें साल्ट की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। उसमें आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। इट इज़ नोन एज इंसुलेटर। आप बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर भी हो सकते हैं, होते हैं। व्हेन एडेड टू एन एसिड सॉल्यूशन इट टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। जब लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो रेड की तरफ टर्न हो जाएंगे, मतलब रेड कलर शो करने लगेंगे। और जब उसी लिटमस पेपर को, और मतलब उसी को या दूसरे लिटमस पेपर को, नए लिटमस पेपर को आप जो है जब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसी का कलर ब्लू हो जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। ये लिटमस पेपर सॉल्यूशन के भी फॉर्म में अवेलेबल है और स्ट्रिप के भी फॉर्म में अवेलेबल है। नॉन एज लिटमस पेपर है, इन्हीं को जो है लिटमस पेपर जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जो है ज़्यादातर लाल और नीले लिटमस पेपर पे उपलब्ध रहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी हम देख लेते हैं। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। आप जो है कुछ वाटर और लेमन जूस के साथ मिक्स करें किसी प्लास्टिक कप में या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में। पुट ए ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। और उसी सॉल्यूशन को उसी लिटमस पेपर पे ड्रॉप वाइज गिराएं। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? तो लिटमस पेपर पे कौन सा कलर, जहाँ पे आप गिराए रहेंगे बूंद, उसमें आप देखेंगे कि जो है कौन सा कलर, या वहाँ पे कोई कलर चेंज होगा, या आप देख सकते हैं वहाँ पे देखेंगे कि जो है कलर रेड होगा। तो अभी इसके पहले आपको बताया गया था कि यदि कलर रेड होगा तो जो है इफ़ द कलर रेड, अगर कलर रेड होगा उसका तो वो एसिड होगा, यदि कलर ब्लू होगा तो बेस होगा। ओफो सॉरी। रिपीट द सेम, उसके बाद देखेंगे रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और यही सब चीज़ जो है उसी सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे हम जब गिराएंगे तो जो है उसका कलर हमको लिखना होगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एडिटेड ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनीगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। ए पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर।
इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है हम चेक करेंगे लिटमस पेपर पे अलग अलग, और ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। और इन सभी सॉल्यूशन में से अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें लिटमस पे डालने के बाद कोई इफेक्ट ना दिखाई पड़ता हो, नेम दो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम भी नोट करें। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल। यदि वो सॉल्यूशन जो कि लिटमस पेपर के रेड या ब्लू कलर को ना चेंज करके जो है उसी कलर में रहने दे, उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ये सब्सटेंस ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटी 5.2 पे। टेक ए टीस्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एक टेबल टी स्पून जो है मतलब टेबल स्पून का हम जो है टर्मरिक पाउडर फुल करके लेंगे। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके एक पेस्ट बनाएंगे। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन बॉइलिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर सॉरी। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, और उसको बोलते हैं फिल्टर पेपर भी। एंड ड्राइंग इट, उस टर्मरिक को फिल्टर पेपर पे डाल के उसको सुखा दें। कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड, जो लेप लगाए रहेंगे, जो पेस्ट लगाए रहेंगे, उसको जो है कट कर लेंगे उस फिल्टर पेपर से। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और जो है सॉप का ड्रॉप जो है उस पर गिराएंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो जो है आपको नीचे लिखना होगा। इसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में बताया है आप किस तरीके से टर्मरिक पेस्ट जो है बनाएंगे। ये देखिए टर्मरिक पेस्ट है, ये देखिए ये टर्मरिक पेस्ट है, और यहाँ पे जो है ये बनाया जा रहा है। अब आ जाते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3, और 5.3 के टेबल पे जो सॉल्यूशन लिस्टेड है 5.2, हियर इज़ 5.3, हियर इज़ अ 5.3, इन सभी सॉल्यूशन को अभी हम टेस्ट करेंगे, जो है चेक करेंगे ये दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, इनको भी हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। आप जो है इन सभी सब्सटेंस का इन जितने ये जो सब्सटेंस है इन सभी सब्सटेंस का जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, और भी सब्सटेंस का आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज और गुलहल पटेल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। पीटल मतलब आप समझिए कि जो कलरफुल रहते हैं फूलों में, उन्हीं को पीटल बोलते हैं, और जो हरे हरे रहते हैं उनको सीपल बोलते हैं। हमको कलेक्ट करना है कुछ चाइना रोज और गुलहल, उसी को गुलहल बोलते हैं, उन्हीं को चाइना रोज। एंड प्लेस देम इन ए बीकर, उसको एक बीकर में रखना है। उसके बाद फिर क्या करना है इसमें बताया ही नहीं है, या नीचे आते हैं। बीकर में रखने के बाद वार्म वाटर, व्हाट, वेट, ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर, और उसमें जो है गुलहल में वार्म वाटर ऐड कर लेना है।
कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकेम्स कलर, और जो है उसमें मिक्स करना है जब तक वाटर जो है कलर ना हो जाए। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन 5.4। और उसी कलर्ड वाटर में आपको जो है ये जो 5.4 में सॉल्यूशन दिए गए हैं उसी को ऐड करके चेक करना होगा, वो भी एक टाइप का इंडिकेटर बन जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज मतलब क्या इफेक्ट होगा, आप जब उस पर एसिडिक सब्सटेंस ऐड करेंगे और बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। चाइना रोज इंडिकेटर फिगर 5.3। अभी हम देखते हैं फिगर 5.3। हियर इज फिगर 5.3। हियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर 5.3, ये देखिए चाइना रोज हमको आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए ये चाइना रोज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ये एसिडिक इंडिकेटर बेस। तो आप यहाँ पे भी देख चुके हैं कि जो है फिगर 5.4। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर ये सब पढ़ा चुके हैं अभी हम। 5.3 टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मेजेंटा एंड सॉल्यूशन टू ग्रीन। ये जो है जब हम उस पर एसिड ऐड करेंगे तो जो है डार्क पिंक हो जाएगा, और जब बेस ऐड करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। यही बता रहा था चाइना रोज में। आते हैं फिर एक्टिविटी 5.4 पे। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट हर फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल फॉर हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फॉर्म इन नियर बाई स्कूल है। एक टीचर जो है रिक्वेस्ट की कि कुछ केमिकल लाने के लिए स्कूल लेबोरेटरी से नियर बाई स्कूल में। जैसे कि कुछ बोले कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, इन सभी को बोली लाने के लिए। अब देखिए क्या करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टेबल फिल करने होंगे। नेम ऑफ एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए, और ये आप ब्लू वाला खुद से रीड कर लेंगे। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसेस बिकॉज दीज आर corrosive इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। इसका मतलब है ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड और बेस। हम जो है जब अपने हाथ में लेंगे एक किसी एसिड या किसी बेस को तो ग्रेट केयर करना पड़ता है। दे आर corrosive इन नेचर, और वो जो है मतलब corrosive होते हैं, जैसे अभी हाथ में पड़ने के बाद जल जाते हैं, जला देते हैं आपकी स्किन को। एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप जो है उन तीनों सॉल्यूशन के इफेक्ट को जो है इंडिकेटर पे चेक करेंगे और जो है उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके टेबल 5.5 में लिख देंगे। टेबल 5.5 हियर आप यहाँ पे लिख देंगे। हम अब पढ़ेंगे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा न्यूट्रलाइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो है एक रिएक्शन है जहाँ पे एसिड और बेस, ध्यान सुनिएगा, एसिड और बेस को मिक्स करके न्यूट्रल कर दिया जाता है। जहाँ पे वो मिक्स करते ही न्यूट्रल हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू न्यूट्रल का 7 होता है। और जैसे कि एग्जांपल आप लेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस का, जैसे साल्ट हो गया, हमारा वाटर हो गया, ऐसे ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी हमने पहले पढ़ा था
कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं और बेसेस को रेड से ब्लू में टर्न कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। क्या होगा जब एक एसिड किसी बेस के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। व्हाट आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। हम जो है चाहते हैं यूज करने के लिए इंडिकेटर। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। इट इज कॉल्ड फिनोफ्थैलिन। इसको हम फिनोफ्थैलिन बोलेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। आपको बताया गया होगा किसी टीचर ने क्लास में। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी आप किसी एसिड का यूज करेंगे तो वो एसिड आपका जो है कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट एसिड का हरदम यूज करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सेप्ट जब अगर टीचर साथ रहे तो वो टीचर के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, नहीं तो हरदम खुद के लिए अगर एसिड लेना हो तो डाइल्यूट एसिड लेना चाहिए। Fill 1/4 of a substance tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. जब 1/4 मतलब 1/4 भाग हम जो है टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उस नोट डाउन इट्स कलर, उसके कलर को लिखेंगे। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन, और फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन का भी कलर हम लिखेंगे। ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और 2 से 3 बूंद किसी इंडिकेटर को आप जो है एसिड में ऐड कर देंगे। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड। आप देखेंगे कि उस कलर एसिड में जो है चेंजेस आ रहे होंगे। ऐड टू द एसिड सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। आप जो है उसे ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय ए ड्रॉपर। आप जो है आप ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का। स्टिर द ट्यूब जेंटली, और जो है उस ट्यूब को जेंटली से स्टिर करेंगे। इज दियर एनी चेंज इन कलर। अगर यहाँ पे देखें इज दियर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और देखेंगे कि वहाँ पे उस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज होगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appear। हम तब तक उसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज, जब तक कि वह पिंक कलर में दिखने ना लगे। नाउ ऐड 1 more drop of dilute hydrochloric acid। What do you observe? The solution again become colorless। और फिर उसमें हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर जो है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर। क्या उसके कलर में कोई चेंजेस आएंगे। द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। सॉल्यूशन फिर आपका जो है पिंक कलर में हो जाएगा। इट इज़ इविडेंट that when the solution is basic phenolphthalein gives a pink color। जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोफ्थैलिन पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन रिमेन कलरलेस। और जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये जो है कलरलेस रह जाएगा। यहाँ पे 5.4 में फिगर प्रोसेस दिए गए हैं। ये देखिए कुछ प्रोसेस बताए गए हैं।
ना हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, जब एक एसिड सॉल्यूशन मिक्स्ड मिलाया जाएगा विद ए बेसिक सॉल्यूशन, किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद फिर व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन, जब एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन मिक्स्ड होगा एक सुटेबल अमाउंट में, when an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of a base are destroyed। जब एसिड और बेस एक सुटेबल अमाउंट में ऐड किए जाएंगे एक दूसरे में, तो दोनों का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, ना तो वो एसिडिक रह जाएंगे ना तो बेसिक रह जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस सब्सटेंस का नेचर ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कहाँ पहुँचे थे, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो तो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, तुरंत ही हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होने के बाद। वाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व्ड उसके बाद क्या हम जो है वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, उस समय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हीट होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड द इवॉल्व्ड हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और वो जो हीट निकलते हैं वो जो है रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, मिलता है, जिसका नाम दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब आपको यहाँ से साल्ट की डेफिनेशन पता चल गई है। साल्ट या तो एसिडिक हो सकते हैं, या तो बेसिक हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process which be evaluated of heat। ये जो है आपका वो हो जाएगा डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर, ये जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद आप देख रहे होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिएक्शन। ये देखिए हम बताते हैं आपको, एक मिनट, ब्लू कलर ले लें। ये देखिए एसिड प्लस बेस डेट गिव्स साल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व्ड। एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो वो जो है साल्ट प्लस वाटर देगा और उसके साथ में भी हीट देगा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड डेट गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। तो इस रिएक्शन को भी हम लर्न कर लेंगे। ये रिएक्शन भी हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल है, और ये रिएक्शन ज़रूर पेपर में एक बार आता है, ज़रूर का ज़रूर पेपर में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, HCl प्लस NaOH। ओके वेट NaOH, इसको आप ये देख लेंगे, एंड इट्स गिव
NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को आप जो है लर्न कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट और कूल। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो है लाइम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन कूल होगा या हॉट होगा, ये आप खुद ऑब्जर्व करके देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोजाना होता है। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाएगा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, ये देखिए हमारा ये टॉपिक है इनडाइजेशन। आवर स्टोमक contain hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2, but too much of acid in stomach causes indigestion. जब हम अपना खाना खाते हैं और खाने को पचाने के लिए हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जाता है। और हमने चैप्टर 2 में पढ़े भी होंगे कि मच एसिड इन स्टमक काजेज इंडाइजेशन, और कुछ एसिड जो है मतलब कुछ क्या HCl जो है हमारे स्टमक में इंडाइजेशन का कारण होता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कुछ समय जो डाइजेशन होता है हमारे पेट में वो पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड जस्ट एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसके लिए हम जो है एंटासिड लेते हैं, मीन्स जो है जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें रहता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और ये जो है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी आप सोचेंगे कि आपके पेट में जो है HCl होता है, ये आप देख रहे हैं ये HCl होता है, ठीक। तो HCl जो है आपके पेट में जलन करता है खाना पचाते समय। तो आप जो है यदि HCl आपके पेट में है, NaOH आप ले लें, NaOH को अगर आप खा लेंगे तो आपके पेट में एक रिएक्शन होगा जिसका हो जाएगा HCl प्लस NaOH, और आपका पेट सही होगा, वाटर एंड H2O बन जाएगा आपके पेट में। तो यही बताया गया है आपका जो है यहाँ पे इंडाइजेशन में। एंड बाइट, व्हेन एन एंड बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। जब एंड बाइट मतलब जब कोई चींटी काट लेती है हमको, तो उसके अंदर जो है काटने के लिए जब वो काटती है तो हमारे स्किन में जो है वो फॉर्मिक एसिड फिल कर देती है इनटू द स्किन अपने। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। जो आंट होती है, जो चींटी होती है, वो जो है फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन रखती है अपने अंदर, और जब वो हमको काटती है तो हमारी स्किन में फिल कर देती है। और उसको सही करने के लिए जो है हम उस पर या बेकिंग सोडा को रब करेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे या कंटेन जिंक कार्बोनेट लगा देंगे, तो वो जो है न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा जो है पेन सही हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं अपने सॉइल में तो हमारा सॉइल एसिडिक हो जाता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट अच्छी तरीके से नहीं बढ़ते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, जब हमारा मिट्टी का सॉल्यूशन जो है या मिट्टी हमारा एसिडिक नेचर हो जाते हैं ज़्यादातर या बेसिक नेचर हो जाए तो हमारे प्लांट के ग्रोथ में असुविधा होने लगती है या दुविधा आने लगती है। व्हेन द सॉल्यूशन इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसेस लाइक क्विक लाइम। जब हमारे सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको जो है हम बेसिस से ट्रीट करते हैं,
एग्जाम्पल क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे ये होता है जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम आप इसको बोल सकते हैं, ये जो है हमारे सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारे सॉइल में पहले से ही एसिड होगा और उसमें जब हम बेस का उपयोग करेंगे तो वो रिएक्शन होके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विथ न्यूट्रलाइज द बेस सिग्नेचर ऑफ द सॉइल। और जब हम अपने सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक जो इंसेक्ट होते हैं वो एसिड जो है छोड़ते हैं और हमारे सॉइल कभी बेसिक नेचर के होते हुए भी वो जो है न्यूट्रल हो जाते हैं। फैक्ट्री वेस्ट्स द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री से वेस्टेज निकलते हैं वो जो है एसिड कंटेन करते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड देयर ऑर्गेनिज्म। जब वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो मछलियाँ रहती हैं या और अदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको मार देती हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसलिए जो फैक्ट्री को जो है फैक्ट्री के वाटर को निकलने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बेसिक सब्सटेंस यूज करके, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बेसिक सब्सटेंस यूज करके। तो यहाँ पे शायद हमारा आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है और यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी आपको बता दें तो आप जो है एक कमेंट कर दीजिएगा और फिर हम जो है एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बस अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे इस चैनल पे। मैं जो है क्लास 6 टू क्लास 12 सभी NCERT के चैप्टर को अपलोड करूँगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।